Hi everyone, I फरमान खान, डायलिसिस फैकल्टी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन है क्या, इसके फंक्शन क्या हैं और ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और इस नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में लाना। और नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी में पाया जाता है, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारी किडनी में पाया जाता है। सबसे पहले अब हम ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो है 2 पार्ट में पाया जाता है। पहला पार्ट क्या है, रीनल कैप्सल्स, और दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कैप्सल्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए, और रीनल ट्यूब्यूल क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है फिल्टर हुए फ्लूइड को कैरी करने के लिए। अब हम आते हैं रीनल आर्टरी पे। रीनल आर्टरी जो है डायरेक्ट ब्रांच जो है एब्डोमिनल एवोर्टा की है, और रीनल आर्टरी छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइड होके नेफ्रॉन के पास जाती है। रीनल आर्टरी जो है इंटर करती है हमारी किडनी में हाइलम के थ्रू, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे इंटरलोबल आर्टरी, आर्कुरेट आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, उसके बाद इफरेंट आर्टरी, फिर अफरेंट आर्टरी। फिर उसके बाद इफरेंट आर्टरी जो है ब्लड को कैरी करते हुए सीधा पहुंचती है हमारे नेफ्रॉन में, जहाँ ये क्या है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जो है छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। इन्हीं पोर्स के माध्यम से ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है। जो भी ब्लड में अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वो सीधा फिल्टर होकर कैरी हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कान्युलेटेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद जो भी ब्लड रिटर्न होता है इफरेंट आर्ट्रियोल्स के द्वारा। इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है जाके आगे डिवाइड होती हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या काम है, ये हमारे ट्यूब्यूल वाले पार्ट को ऑक्सीजन देती हैं। ट्यूब्यूल वाला पार्ट जैसे प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर उसके बाद क्या है, डिस्टल कानुलेटेड ट्यूब्यूल, उसको ब्लड सप्लाई करेगी। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले को जो है ब्लड सप्लाई कर रही है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इसे हम बोलते हैं एक अलग नाम से, जिसे कहते हैं वासा रेक्टा। उसके बाद अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, यहाँ जो है यूरिन जो है अपने फाइनल कंसंट्रेशन पे आता है। अब जो है अब आते हैं हम फिल्ट्रेशन पे। यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला पार्ट क्या है, ये हमारा क्या है, रीनल कार्पसल्स, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इसमें जो है एक पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रा कहते हैं। कैपिलरीज के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ये कैपिलरीज होती हैं ये बनी होती हैं इंडोथीलियम सेल की, और जो इसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है वो बनी होती है कोलेजन 4 की। और इसके बाद अब आते हैं हम बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे कैपिलरीज को चिपके कैप्चर किए रहता है। वह बाउमन कैप्सूल में जो है 2 लेयर पाई जाती हैं, एक विसरल लेयर जो है कैपिलरीज से अटैच रहती हैं और पोडोसाइट सेल से, और दूसरी लेयर क्या होती है, पेराइटल लेयर, जो अटैच होती है प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे। अब हम आते हैं प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल का क्या काम है, ये जो जितना भी अमाउंट में यूरिन, जितना भी अमाउंट में ब्लड फिल्टर होगा उसको जो है कैरी करेगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा। 80% वाटर रीअब्जॉर्ब जो है प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल पे होगा। यहाँ सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होगा, और बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब होगा, और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा। उसके बाद जो है लगभग 65% रीअब्जॉर्प्शन जो है प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। अब उसके बाद हम आते हैं लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे जो है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। मैंने बताया था पीसीटी जो है 65% वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले जो है 15% वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी। अब हम उसके बाद आते हैं डीसीटी, डिस्टल कान्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कान्वुलेटेड ट्यूब्यूल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बाउमन कैप्सूल से थोड़ी दूरी पर है। डीसीटी यहाँ क्या है, यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा और कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा। अप्रॉक्स 5% रीअब्जॉर्प्शन जो है डीसीटी में होता है। अब जो है आगे फाइनल पथ यूरिन, कलेक्टिंग डक्ट को हम कहते हैं फाइनल पथ ऑफ यूरिन। यहाँ पे जो है वह फ्लूइड जो है यूरिन के फॉर्म में आता है। अब हम आते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर है क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट।
टोटल कार्डियक आउटपुट का 25% या फिर 600 ml पर मिनट की रेट से हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई होता है थ्रू रीनल आर्टरी के द्वारा। उसके बाद ब्लड जो है आता है हमारे कैपिलरीज में 180 लीटर पर डे या फिर 125 ml पर मिनट की रेट से हमारी कैपिलरीज ब्लड को फिल्टर करती हैं। जितना भी ब्लड फिल्टर होता है वो सीधा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जाता है और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अभी जैसे मैंने बताया था रीअब्जॉर्प्शन होता है। 99% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और 1% वाटर जो है यूरिन के फॉर्म में आएगा। 99% वाटर में जो रीअब्जॉर्प्शन होगा उसमें से क्या है 80% रीअब्जॉर्ब प्रॉक्सिमल के द्वारा होगा। उसके बाद जो है लूप ऑफ हेनले के द्वारा होगा रीअब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद DCT के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होगा और जो 1% यूरिन जो है यूरिन के फॉर्म में आता है। 99% रीअब्जॉर्ब होने के बाद 1% जो है यूरिन के फॉर्म में आता है। यही होता है हमारा टोटल नॉर्मल यूरिन आउटपुट। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल rgcsk.edu।